माननीय श्री स्वामी जी महाराज, आचार्य वृंद, ब्रह्मचारीगण, अधिकारीगण एवं अतिथि महानुभावों, मातृशक्ति, परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से हम सभी सज्जन इस पवित्र वातावरण में उपस्थित हैं। हम सभी के मन में सदैव उदारता बनी रहे। हमने यह जो मानव जीवन प्राप्त किया है, इसकी हमें सफलता प्राप्त हो, इन्हीं सब भावनाओं को लेकर के हम यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हुए हैं। ईश्वर की कृपा से धीरे धीरे इस स्थान के माध्यम से, इस केंद्र के माध्यम से हम उस अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ थोड़ा इस पे हम और चर्चा कर लेते हैं। अभी आपने जंगल का भ्रमण किया, वन भ्रमण किया, इसमें आपने क्या देखा? इस एक बात से ही हम जो कहना चाहते हैं वो बात सामने आ जाएगी, और आप जो करना चाहते हैं या कर रहे हैं वो भी बात सामने आ जाएगी। अभी आपने देखा कि ऊपर नीचे का स्थान, ऊंचा नीचा कई सारा है। दोनों स्थानों को आपने देखा और वहां अनेक सारे वृक्ष लगे हुए हैं, कुछ ऊपर हैं, कुछ नीचे हैं, ये आपने देखा। अब आप बताएंगे कि ये जो ऊपर वाले वृक्ष थे वे अच्छे हैं, भाग्यशाली हैं, ये जो नीचे वाले थे वो भाग्यशाली हैं? कौन लग रहे थे अच्छे आपको? आपकी दृष्टि में कौन ठीक था, अच्छी जगह था? नीचे वाला या ऊपर वाला? ऊपर वाला अच्छा था। लेकिन इन पेड़ों से यदि पूछेंगे तो क्या होगा? सुरक्षित कौन है अधिक? अधिक जीवन की संभावना किस में है? एक अभी आपने सामने देखा हुआ, आपके सामने गिरा पड़ा था बेचारा, और नीचे कोई देखा गिरा पड़ा? एक भी नहीं दिखा होगा। हरियाली भी देखी होगी आपने, किसमें अधिक थी? नीचे वाले में अधिक थी, ऊपर वाले में कम थी। तो ये क्या थी? वास्तविकता थी वहां पर। लेकिन आपने कौन सी देखी? अगर वो नीचे वाली बात दिखाई दी तब तो समझ लीजिए यहाँ बैठना सार्थक है, और ऊपर वाले ही दिखाई दी तो यहाँ आगे बैठना सार्थक रहेगा। सार्थक तो दोनों ही रहेंगे। यानी आपके लिए फिर यहाँ बैठना आवश्यक होगा। ऊपर से नीचे वाले को समझना होगा, ऊपर वाले से नीचे वाले अच्छे होते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देते। बाहर वाले से अंदर वाला जो होता है अधिक मूल्य रखता है।
लेकिन दिखाई देता है बाहर वाला अधिक मूल्यवान। आपका अपना शरीर है, इसके अपने अपने बाहरी और भीतरी अंग हैं। अधिक बाहर वाला महत्वपूर्ण है या अंदर वाला? और दिखता कौन है? बाहर वाला अच्छा दिखता है, अंदर वाला अच्छा दिखता नहीं। ये चमड़ी अच्छी दिखती है, थोड़ा सा इसको हटा करके देखो, फिर ये देखने योग्य रहता नहीं है। लेकिन जीवन किस पर चल रहा है, अंदर वाले पर या बाहर वाले? अधिक जो महत्वपूर्ण है जीवन के लिए वो भीतर वाला है, बाहर वाला कम है। तो ठीक ऐसा ही संसार में भी है। जो दिख रहा है वो कम महत्वपूर्ण है, लेकिन जो दिख नहीं रहा है वो अधिक महत्वपूर्ण है। बाहर वाला जो भी है वो अपने आधार पर नहीं है, लेकिन जो भीतर वाला होता है वो बाहर वाले के आश्रित नहीं होता है, वो अपने आधार पर होता है। यहाँ ऊपर के जो पेड़ थे इसलिए सुरक्षित कम है क्योंकि इनका आधार खिसकने वाला होता है। किनारे के पेड़ हैं वो, आप भी जा नहीं रहे थे किनारे पर, बीच में ही रुक रहे थे ना, डर लग रहा था। लेकिन नीचे जाते तो ऐसा डर नहीं लगता, क्योंकि जिसके आधार खिसकने का होता है, जिसका आधार खिसक सकता है, जिसमें ऐसी संभावना होती है, उसमें भय रहेगा। निर्भय वही होगा जिसके आधार खिसकने की संभावना नहीं है। तो अब आप देख लीजिए आपके जीवन का आधार क्या है, किसको बना रखा है आधार? जो खिसकने वाला है उसको बना रखा है, अथवा जो नहीं खिसकेगा उसको आधार बना रखा है? संसार सर्वोपरि लग रहा है अथवा ईश्वर सर्वोपरि लग रहा है? संसार जो है ये किनारे की तरह है, कभी भी खिसकेगा। थोड़ी सी वर्षा होगी, आंधी उत्पात होगा, कोई वहां पैर रख देगा, वो टूट के गिरेगा। ऐसा ही संसार होता है, एक किनारे की तरह होता है, नदी का किनारा है सारा संसार। दिन रात खिसकता रहता है, ये रात में भी गिर जाता है, दिन में भी गिर जाता है। बाढ़ आती है तो भी गिर जाता है, आंधी आती है तो भी गिरता है। इसका स्वभाव ही होता है खिसकने का, गिरने का, धंसने का स्वभाव होता है। तो जहां जहां जैसे अभी हम देख रहे थे खेत में धसान थी, वो जगह हमें स्वीकार अच्छी नहीं लग रही थी। यानी धसान वाली जो चीज होती है अच्छी नहीं होती। और ये संसार क्या है? ये धसान वाला है, धंसता रहता है। यहाँ की एक भी ऐसी चीज नहीं है जिस पर कि पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। सर्वथा यहाँ की कोई भी वस्तु नहीं मिलेगी जिस पर पूरे जीवन के लिए आप निश्चिंत हो सकते हैं। कोई ऐसा आश्रय यहाँ नहीं मिलेगा। घर है, परिवार है, बच्चा है, माता है, पिता है, साथी हैं, गुरु हैं, सेवक हैं, घर मकान जो भी करेंगे, पूरे जीवन के लिए आप किसी एक के ऊपर निर्भर नहीं हो सकते हैं। और अगर कोई होगा
तो समझिए वो धोखे में रहेगा। कल को उसके सामने एक स्थिति आएगी, उसको लगेगा कि जर पर्याप्त नहीं था, भूल की। हमें और विकल्प रखने चाहिए थे। आप किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर पूरे विश्वास नहीं कर सकते। हो सकता है व्यक्ति अपने, कोई तो दुष्ट बहुत होता है, अपने का बेईमानी के कारण से वो दुखा देता है। लेकिन ऐसे भी तो लोग होते हैं ना, जो चाहते हैं मैं इसकी भलाई करूं, लेकिन वही अगर विपत्ति में चला गया, उसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई, उसी को कोई भयंकर रोग हो गया, तो अब तो चाहता है दूसरे की हम सेवा करें, रक्षा करें, लेकिन उस समय क्या कर सकता है। यहां हम चाहते हुए भी किसी की भलाई नहीं कर पाते। तो केवल जो बेईमान है या दुष्ट लोग हैं वही यहाँ अविश्वसनीय होते हैं, ऐसा नहीं है। जो सच्चे हैं, ईमानदार लोग हैं, उन पर भी पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता है, उनके भरोसे भी हम नहीं रह सकते। कारण यही है कि उन्होंने भी इसी अनित्यता का आश्रय लिया हुआ है। उनके पास भी यही अनित्य शरीर है, उनके पास भी यही अनित्य साधन है, उनके पास भी ऐसी ही शक्ति सामर्थ्य है जो कि सदा उनके हाथ की नहीं। एक युवा व्यक्ति ही तो बूढ़ा होता है। जो जवान व्यक्ति, बूढ़े कौन होते हैं? जवान होते हैं, वही बूढ़े होते हैं। कौन चाहता है मैं बूढ़ा हो जाऊं? जवान जो होता है जीव सबसे समर्थ होता है, लेकिन वो अपनी जवानी को नहीं रोक सकता है। चाहता नहीं है वो, लेकिन कुछ कर नहीं सकता है। तो सबसे बड़ी चीज जिसका कि यहाँ कोई और विकल्प ही नहीं है, हम कभी नहीं चाहते हैं कि वो हमारे हाथ से छूट जाए, लेकिन फिर भी वो हमारे हाथ से छूट जाता। तो जब अपनी ही चीज अपने हाथ की नहीं होती है, जिसमें कि हमें कभी कोई दोष नहीं दिखाई देते, जिसके बिना हमारे सारे काम बिगड़ते हैं, वो वस्तु भी अगर हमारे साथ नहीं रह सकती है सदा, तो अब किसके ऊपर हम विश्वास करें? किसके भरोसे हम कह सकते हैं कि बस ये पर्याप्त है हमारे? तो संसार में जो होती है, ऐसी कोई भी वस्तु कहीं भी नहीं हो सकती है जो हमारे जीवन का या सफलता का कोई विकल्प हो। संसार की किसी भी वस्तु से हम अपनी निश्चिंता नहीं प्राप्त कर सकते। कोई भी हमारे लिए सर्वथा पर्याप्त नहीं होगी। ये सभी के सभी खिसकने वाले होते हैं, टूटने वाले होते हैं, हमसे अलग होने वाले होते हैं। तो इसीलिए अब ये होता है कि लेकिन हमें आधार तो चाहिए, निश्चिंता हमको चाहिए, शांति हमको चाहिए, निर्भयता हमको चाहिए, प्रसन्नता, सुख हमें चाहिए। इसके बिना भी हम नहीं रह सकते। सुख के लिए हम छोटी से छोटी वस्तुओं के लिए दिन रात इधर उधर भागते फिरते हैं। उसके पीछे हमारा कारण जो है वो सुख ही है। सुख नहीं होता है, दुख होने लगता है तो हमारा जीवन भारभूत हो जाता है। कोई भी व्यक्ति जो अपने आप आत्महत्या करता है, वो केवल उसी अवस्था में जाकर के आत्महत्या करता है जब उसको सुख की संभावना यहाँ पूरी तरह से बंद हो जाती है। अब उसको लगता है कि आगे सुख नहीं होगा, केवल दुख ही दुख होगा। तो जैसे ही उसको ये दिखता है, वो जीना नहीं चाहता है, उसके जीने की इच्छा समाप्त हो जाती है। अगर थोड़ी सी भी सुख की संभावना संसार में दिखाई देगी तो कोई व्यक्ति आत्महत्या नहीं करेगा।
जीना हम सुख के सहारे से ही चाहते हैं। यहाँ जो हम रहना चाह रहे हैं, जीना चाह रहे हैं, कभी मरना नहीं चाह रहे हैं, ये केवल उसी अवस्था में जबकि हमको कहीं न कहीं सुख दिख रहा है नहीं, कम से कम आशा है कि आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। अपने व्यक्ति पर, वस्तु पर, घर पर, मकान पर, किसी सबके ऊपर है। हम कम से कम आशा उसमें देख रहे हैं कि आज नहीं तो कल ये ठीक हो जाएगा। केवल इसी स्थिति में हम उसके साथ रहना चाह रहे हैं, इसी अवस्था में हम केवल उसको साथ रखना चाह रहे हैं। लेकिन जैसी ही अगर ये आशा टूटती हुई दिख जाए, अब नहीं होगा कि मैं इसके साथ रहूं या ये मेरे साथ रहे। तो कारण यही हुआ कि जहां जहां हमको सुख की संभावना दिखती है, उसी के साथ रहना हमारा स्वाभाविकता है, हमारी स्वाभाविकता है। सुख के साथ ही हम सदैव रहना चाहते हैं। तो अब ये बात आ जाती है कि अगर ये ठीक है, सुख हमारे लिए नितांत आवश्यक है, तो और जिसमें भी सुख होता है उसके साथ रहना या उतने काल तक रहना उचित होता है, अनुचित नहीं होता है। तो अब ये हो जाएगा कि जिसके पास सदा सुख है, जिसमें सर्वथा सुख है, यदि हमें उसका आश्रय मिल जाता है, यदि हम उसके साथ रह जाते हैं, तो ये कभी अनुचित नहीं होगा। अब ये होता है कि एक और ऐसा पदार्थ है जिसमें कि कभी सुख की, दुख की संभावना नहीं है, सर्वथा सुख की ही संभावना है, ऐसी भी वस्तु है। और दूसरी ओर है जिसमें कुछ सुख है लेकिन और भी उसमें दुख भी मिला हुआ है। तो इन दो अवस्थाओं में यदि हम सर्वथा सुखद की उपेक्षा करके दुख युक्त का अगर चयन कर रहे हैं, तो निश्चय से ये हम भूल कर रहे हैं। कल को हमें वो स्थिति देखनी पड़ेगी जब लगेगा कि कुछ भूल हो गई, धोखा हो गया हमारे साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमें निदान करना चाहिए था। वो स्थिति केवल यही होती है, हम संसार की ओर से जितना अधिक विरक्त होते हैं, आशा रहित होते हैं, उतनी ही ये वास्तविक स्थिति। ईश्वर के प्रति जितना विश्वस्त होते हैं, ईश्वर के प्रति जितना अभिमुख होते हैं, जितनी उसमें हम रुचि बढ़ाते हैं, वो स्थिति वास्तविक में उचित है। ईश्वर की ओर हम जितना आगे बढ़ते जाएंगे, निश्चय से हमारे जीवन में वो आशा भरी स्थिति रहेगी। उसमें धोखा हुआ है, कम हुआ है, ऐसा कभी नहीं लगेगा। आप उदाहरण देख सकते हैं कि अब कभी संध्या के लिए 10 मिनट 15 मिनट बैठे हैं, कोई पूजा पाठ या धार्मिक चर्चा में आप बैठे, उस समय का दुरुपयोग हुआ ऐसा आपको कभी नहीं लगेगा। व्यर्थ चला गया हमारा, कुछ भले ही समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी नहीं लगेगा कि हमने समय खराब किया है। लेकिन बाकी चीजों में कितना ही अच्छा लगेगा, लगा, पर उसमें लगेगा कि कुछ गया, पक्का नहीं, पूरा नहीं था। इसमें थोड़ा नहीं भी लगता समय तो ठीक था, और कई में तो लग ही जाता है फालतू गया। तो इसलिए हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए, हमारी जो प्रवृत्ति होनी चाहिए, वो सदैव ईश्वराभिमुख ही होनी चाहिए, ईश्वर परक होनी चाहिए। और लोक से जितना हो सकता है विरक्ति परक होना चाहिए। लोक के साथ हमारा जन्मजात संबंध बना हुआ है, इसको और बनाने की अपेक्षा नहीं है। ये संबंध तो हमारा बनता ही बनता है, इसके लिए पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं होती है।
पुरुषार्थ की जरूरत इससे निकलने के लिए होती है। गिरने के लिए पुरुषार्थ की जरूरत नहीं होती है, चढ़ने के लिए होती है। चाहे एक सीढ़ी चढ़ना क्यों ना हो, गिरना कितनी ऊंचाई से हो, बिना कुछ किए गिर सकते, लेकिन चढ़ना होता है 1 इंच भी, तो भी ध्यान रखना होता है चढ़ेगा। तो संसार में रहना, संसार में आना, ये कोई विशेष बात नहीं होती है, बात होती है यहाँ से निकलने की। इसलिए हमारे जीवन में जो कर्म विशेष रूप से ईश्वर परक हो रहे हैं और संसार से हटने के निमित्त से हो रहे हैं, समझिए वही सत्कर्म हो रहे हैं। यहाँ से जुड़ने के लिए अगर ईश्वर को छोड़ करके हो रहा है प्रयास, तो ये अनुचित है, बुद्धिमत्ता नहीं है इसमें। ये तो ऐसे ही है जैसे कि कोई जानवर होता है, आप देखते होंगे, उसको खोल देंगे, वो किसी के खेत में भी घुस जाता है, खा लेता है, जितना मिलता है उसको खा लेता है वो। लेकिन वो क्या करता है, कभी ये नहीं सोचता है कि अब इसको खा लिया, मुझे डंडे लगे इससे, तो इससे अच्छा तो मैं अपना ही उगा लूं। ऐसा कोई सोचता है जानवर? नहीं सोचता। लेकिन आपको अगर खाने पीने को बढ़िया मिल जाती कोई चीज, तो पूछते ही नहीं कैसे बनाई, क्या क्या इसमें डाला गया है। अच्छी चीज होती है, कहीं भी मिलती है तो थोड़ी मिल जाती है, ज़्यादा नहीं मिलती है। प्रसाद जैसे होता है, थोड़ी मिलती है, लगता है थोड़ा और होना चाहिए। जी जी। और नहीं मिलता है तो फिर सोचते हैं अच्छा चलो घर में ही बना लेंगे, फिर और खरीद लेंगे। तो ये क्या है, ये बुद्धिमत्ता है। जानवर ऐसा नहीं सोच सकता है, उसको डंडे भले लग जाएं लेकिन फिर भी वो चुरा करके खाएगा। हम स्वयं तैयार करके खा लेंगे, ऐसा वो नहीं सोचता है। तो संसार में भी ऐसा ही होता है। अगर यहाँ के भोगों के बारे में हमारे एक ही बुद्धि हमारी होती है, जहाँ मिल रहा है, जैसा मिल रहा है लेते जाओ बस। ये कहाँ से आया, कैसे आया, अगर ये हम नहीं सोचते हैं तो वैसे मुंह मारने वाले की तरह से। ये जानवर जो होते हैं मुंह मारने में विश्वास रखते हैं, स्वयं बनाने में विश्वास नहीं रखते। तो अगर हम केवल संसार परक वृत्ति रखते हैं तो ये मुंह मारने वाली ही वृत्ति है। हम नहीं सोच रहे हैं ये आया कहाँ से, है किसका ये। इन चीजों में जैसे हम सोच लेते हैं कि खाने पीने वाली चीजों में कि कहाँ से आए, कैसे बनी, यहाँ तो हमारी बुद्धि चलती है, ठीक है ये। लेकिन जीवन के विषय में ऐसा नहीं सोच पाते। ये जीवन दिन रात चाहते हैं कि ये मेरे हाथ में रहे, कहीं जाए नहीं, कहीं से मिले। 2 दिन का भी जीवन मिलता है तो हम लेते इसको। 1 घंटा पहले भी मरना नहीं चाहते। 1 घंटे के लिए भी कितना पैसा खर्च करते हैं ना, ICU में जाते हैं और कुछ करते हैं। तो बोलते हैं ना जितना तुम्हें लेना हो लो, बचा दो इसको बस। यानी 1-1 मिनट जीने के लिए हम तत्पर हैं, लायक हैं। लेकिन ये जीवन भी किसी से मिलता है, इसका भी कोई मूल है, ये भी अपने हाथ का होता है। यहां तक हम जाने का प्रयास नहीं करते, वहां पर हमारी क्या हो जाती है, ये पशुता हो जाती है, वो मनुष्यता नहीं। बाहर के कार्यों में जैसे हम अपनी बुद्धि का ठीक उपयोग करते हैं, ऐसे जीवन के विषय में भी करें। नितांत केवल जीवन हमें मिलता रहे इतना सोचना पर्याप्त नहीं है, बल्कि ये जीवन मिला कहाँ से, कैसे मिलता है, किसका है, देता कौन है, क्यों मिलता है, इन चीजों को भी सोचना आवश्यक होता है। जब ये चीजें हमें दिख जाती है, ज्ञात हो जाता है कि ये चीजें यहाँ से मिलती, तो जैसे कोई अच्छा भोजन है, वस्त्र आदि है, दूसरे से जब हमको मिलता है तो उसमें क्या होती है, हमारी रुचि होती है।
लेकिन अपने आप बना लेते हैं तो उतनी रुचि नहीं रहती इसमें। भोजन जैसे अपने आप बना करके खाओ, वो दूसरे का बना बनाया खाओ, कौन अच्छा लगता है? अपने हाथ वाला अच्छा लगता है दूसरे वाला? होटल में जाके खाना अच्छा लगता है घर में? अपने हाथ का खाए बनाया भोजन उतना अच्छा नहीं लगता, दूसरे का लगता है। तो उसमें सारा कुछ करना पड़ता है, शुरू से अंत तक देखते हैं कितना पानी, कितना क्या हुआ है और कितना पसीना छूटा है इसमें। भोजन बनाते समय कितना परिश्रम लगता है, ये जब दिखता है व्यक्ति तो एक समय क्या होता है, भोजन बिना खाए भी सोना चाहता है। लेकिन अपने हाथ से भोजन नहीं बनाना पड़े तो वो दंगा करके सोएगा, बिना खाए अगर उसको सोना पड़े सोएगा नहीं। लेकिन अपने हाथ से बनाना पड़ता है तो चुपचाप सो जाता है, रहने दो एक दिन कोई बात नहीं। भूखे रह जाना अच्छा है, भोजन नहीं बनाना। एक आध शाम को बनाना हो अपने आप तो यही होगा। भोजन में ऐसी रुचि नहीं होती है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि उसमें कितना सुख कितना दुख है, इसमें वास्तविकता क्या है ये दिख गया। ऐसे ही संसार की भी वास्तविकता अगर दिख जाती, इसमें कितना सुख होता है कितना दुख होता है, इसका मूल क्या है, अगर ये दिख जाए तो इसके प्रति भी रुचि नहीं रहती। इसमें रुचि केवल इसलिए हो रही है कि हमको बना बनाया मिल रहा है, हम इस पर केवल विश्वास किए हुए। जन्म लेने के आगे क्या जीवन है, केवल इतने को ये मान रहे हैं। जन्म से पहले भी कोई इसका आधार था, आश्रय था, इसी के द्वारा ये बनाया जाता है। ये बात हम नहीं जान रहे हैं, इस कारण से ये हमको बहुत अच्छा लगता है। अन्यथा ये कचरा का ढेर ही है। ये जो शरीर इतना अच्छा लग रहा है, जीवन अच्छा लग रहा है, ये भी पेड़ पौधे सब सारे कचरे ये हैं। लेकिन इसका मूल हम नहीं जानते। अगर यही जड़ के रूप में दिख जाएंगे, ये जो बने हुए हैं इसे अगर बिखरे हुए दिख जाएंगे, यानी प्रकृति के रूप में अगर ये दिख जाएं तो कभी भी इसके प्रति रुचि नहीं रहती। आज हम जितना ही लालायित हैं, मारपीट दंगा फसाद धर्म दर सब कुछ कर रहे हैं, केवल इसके लिए, इसीलिए कर रहे हैं, इसकी मौलिक स्वरूप को हम नहीं जानते। अगर इसका अगर मौलिक स्वरूप हमको दिख जाए तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा, इसको आज ही लगेगा छूट जाए तो अच्छा। तो हम ये जो कर रहे हैं, इन्हीं चीजों को हम स्वयं भी जाने, आप लोगों को भी ज्ञान होवे। ऐसा कोई केंद्र होना चाहिए, ऐसा कोई स्थान होना चाहिए जहाँ की ये ज्ञान विज्ञान हमको सुलभता से प्राप्त हो। ये सारे के सारे जो होते हैं ज्ञान विज्ञान के ही विषय होते हैं, ये कहीं किसी चीज में बनते नहीं है, पैकेट में नहीं आए। सारा जो ये खेल है बुद्धि का ही खेल होता है, और इसका अभ्यास करने से ही ये अधिगत होता है, प्राप्त होता है। तो मोटे रूप में हम सभी लोगों के लिए इतना जानते हैं कि ईश्वर सबसे बड़े हैं, संसार उनके सामने कुछ नहीं है। तो अब लेकिन वो अनुभूति में कैसे आएगी चीज़, जीवन में कैसे आएगी चीज़, इसके लिए हमको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। उसी के लिए ये स्वाध्याय होता है, सत्संग होता है, ये आश्रम होते हैं। वन जंगल जैसे ये शब्द, वन का अर्थ होता है वन सन संभक्तो, जहाँ पर भक्ति की जाए उसको वन कहा जाता है। जंगल उसको कहते हैं जहाँ जंग यानी गति प्रवृत्ति लीन हो जाती है, यानी जहाँ पर बाह्य प्रवृत्तियाँ दब जाती है, लीन हो जाती है, उसको जंगल कहते हैं। जहाँ पर भक्ति की जाती है ईश्वर की, आत्मा परमात्मा की, उसको वन कहा जाता है। तो ये वन जो होता है एक तो स्थल भौतिक रूप में है, लेकिन ये वन हमारे हृदय में होना चाहिए, और ये फिर ज्ञान विज्ञान का विषय हो जाता है। तो समय के अनुसार हम अभी इसको विराम देते हैं। भविष्य में आप सभी लोगों का इसी प्रकार से
सहयोग रहेगा, सब सम्मति रहेगी, ये बनेगा तो यही सब बातें विस्तार से हम फिर रख सकेंगे और हम सभी लोग अपने लक्ष्य को इस माध्यम से पाने में समर्थ होंगे। ये भी